नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संवेदना सीरीज के दूसरे भाग में। अगर आपने भाग 1 देखा है तो आपको याद होगा हमने जाना कि संवेदनाएं अनित्य हैं, जैसे हवाएं या मुसाफिर। गलत मूल्यांकन से राग द्वेष बनता है, लेकिन प्रज्ञा और साक्षी भाव से समता आती है। ये विपश्यना का आधार है। अगर भाग 1 नहीं देखा तो जरूर देखें, लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पूरी सीरीज 5 भागों में है, हर भाग पिछले से जुड़ा है। आज के भाग 2 में गहराई में उतरेंगे और समझेंगे। 1. संवेदनाएं स्पर्श से कैसे जागती हैं, इंद्रियों का अटूट नियम। 2. भोक्ता भाव और साक्षी भाव, दुख बढ़ाने वाला कुचक्र और दुख रुकने का मार्ग। 3. दुख समुदय और दुख निरोध की 2 राहें। और 4. अभ्यास से निर्वाणिक शांति की अनुभूति तक। और एक खूबसूरत उपमा, अंधों और हाथी की कहानी से पूर्ण सत्य का रहस्य। अगर दुखों से मुक्ति और शाश्वत शांति चाहते हैं तो ये भाग आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। काया पर होने वाली संवेदना, चाहे सुखद हो या दुखद, जब हम उसके सुख दुख को भोगना छोड़कर उसे तटस्थ भाव से देखने का उपक्रम शुरू करते हैं तो अनेक सच्चाइयां अपने आप प्रकट होने लगती हैं। एक तो यह कि स्पर्श होता है तो ही काया पर संवेदना जागती है। आंख से रूप का, कान से शब्द का, नाक से गंध का, जीभ से रस का, काया से किसी स्पृष्टव्य पदार्थ का और मन से चिंतन का अथवा शरीर का स्पर्श होता है तो संवेदना जागती है। यह निसर्ग का अटूट नियम है। साधक इस तथ्य को विपश्यना साधना करते हुए अनुभूतियों के स्तर पर बखूबी जानने लगता है। विपश्यना करते हुए इन संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखते रहने का प्रयास करते रहने पर भी मन के पुराने स्वभाव के कारण साधक बहुधा साक्षी भाव को भूलकर फिर भोक्ता भाव में डूब जाता है। थोड़ी देर के लिए ही सिर पानी के ऊपर उठता है, परंतु फिर पानी के नीचे चला जाता है और अदृश्य बहाव में बहने लगता है। यदा कदा फिर पानी के ऊपर सिर उठता है, परंतु शीघ्र ही फिर पानी के नीचे डूबकर बहाव में बहने लगता है। यो बार बार के अनुभव से यह स्पष्ट हो जाता है कि मन भोक्ता भाव का आदी है, संवेदनाओं का रसास्वादन करने का आदी है। दुखद हो तो दुख का आस्वादन, सुखद हो तो सुख का आस्वादन करता रहता है। मन के इस स्वभाव का बार बार निरीक्षण करने पर साधक आस्वादन के आदीनव यानी दुष्परिणाम के खतरे को भी समझने लगता है। हर आस्वादन राग अथवा द्वेष पैदा करता है, जिससे कि संवेदनाएं अधिक तीव्र होती हैं। परिणाम स्वरूप और अधिक राग द्वेष पैदा होता है, दुख का कुचक्र चल पड़ता है। यही दुख समुदयगामिनी प्रतिपदा है। साधक यह बखूबी जान लेता है कि इस प्रतिपदा पर यानी इस मार्ग पर चलते चलते वह चिरकाल से दुख संवर्धन ही करता रहा है। अब इस आस्वादन में भोक्ता भाव को छोड़कर उपेक्षा भाव में, तटस्थ भाव में स्थित होता है तो देखता है कि दुख का यह कुचक्र रुका है, दुख निरोध हुआ है। सचमुच यही दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है। उसे वह सच्चाई स्पष्ट होती है कि शरीर पर होने वाली संवेदना एक ऐसा जंक्शन है जिससे 2 रास्ते फूटते हैं, एक दुख समुदयगामिनी प्रतिपदा और दूसरी दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। यह दोनों आर्य सत्य जब स्वानुभूतियों के स्तर पर समझ में आने लगते हैं तो साधक अत्यंत सजग रहता हुआ समुदयगामिनी प्रतिपदा को त्यागता है और निरोधगामिनी प्रतिपदा पर बढ़ने लगता है। इस प्रकार दृष्टाभाव की विपश्यना करता हुआ इन संवेदनाओं के आधार पर राग द्वेष की प्रतिक्रिया करने वाले स्वभाव से निस्सरण करता है, निकलता है। साधना की प्रारंभिक अवस्थाओं में साधक का सिर अधिकांशतः पानी के नीचे रहता है, पर अभ्यास करते करते सिर अधिक समय पानी के ऊपर रहने लगता है। तटस्थ भाव पुष्ट होने लगता है, नए राग द्वेष बनने बंद होने लगते हैं और पुरानों का क्षय होने लगता है। फलतः साधक निरोध समापत्ति की अवस्था पर पहुंचकर इंद्रियातीत निर्वाणिक स्थिति की अनुभूति कर लेता है। साधना करता हुआ जितनी देर इस निर्वाणिक अवस्था में रहता है, उतनी देर नाम और रूप का विच्छेद रहता है, यानी शरीर और चित्त का संपर्क टूटा रहता है। अतः उन दोनों के स्पर्श से होने वाली संवेदनाओं का निरोध रहता है।
यह निर्वाण अवस्था इंद्रियातीत होने के कारण उस समय 6 इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। परिणाम स्वरूप इन इंद्रियों पर अपने अपने विषयों के स्पर्श से होने वाली संवेदना निरुद्ध हो जाती है। साधक संवेदनाओं के आस्वादन करने वाले स्वभाव से निस्सरण करता हुआ संवेदनाओं के प्रति साक्षी भाव पुष्ट कर उस अवस्था तक जा पहुंचता है जहां संवेदनाओं का ही नितांत निरोध हो जाता है, और इस प्रकार दुखों का नितांत निरोध हो जाता है, भवचक्र टूट जाता है। आओ हम भी इस प्रकार लगन से, परिश्रम से, निष्ठा से, पुरुषार्थ से दुख समुदय गामिनी प्रतिपदा का परित्याग करते हुए दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का प्रतिपादन करें और अपना मंगल साध लें, कल्याण साध लें। 4 जन्मांध व्यक्तियों को एक पालतू हाथी के समीप लाकर खड़ा कर दिया गया और उनसे कहा गया कि इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करके बताओ कि हाथी कैसा होता है। उनमें से किसी ने हाथी कभी देखा नहीं था, देखते भी कैसे, आंखें तो थीं ही नहीं। अतः हाथों से टटोल टटोल कर उसकी जानकारी लेने लगे। पहले के हाथ में हाथी के पांव लगे, उसने टटोल कर देखा और अपना निर्णय दिया कि हाथी खंभे जैसा है। दूसरे के हाथ में हाथी की पूंछ आई और उसने निर्णय दिया कि हाथी झाड़ू जैसा है। तीसरे के हाथ में हाथी के कान उगे, उसने निर्णय दिया कि हाथी पंखे जैसा है। चौथे के हाथ में हाथी का दांत आया तो उसने फैसला दिया कि हाथी खूंटे जैसा है। चारों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार हाथी की व्याख्या कर दी, परंतु सब ने आंशिक सत्य ही जाना, पूर्ण सत्य नहीं। अतः प्रत्येक की व्याख्या वास्तविक सत्य से बहुत दूर रही। आंशिक सत्य सदा भ्रामक होता है। जैसे जैसे पूर्ण सत्य की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे भ्रम भ्रांति दूर होती जाती है। जब तक कोई व्यक्ति आंशिक सत्य का जीवन जीता है, तब तक भ्रम भ्रांति का ही जीवन जीता है। जब तक किसी बात को एकांत दृष्टि से देखता है, यानी एकांगी दृष्टिकोण से देखता है, तब तक आंशिक सत्य ही देखता है, भ्रामक सत्य ही देखता है। जब उसी बात को अनेकांत दृष्टि से यानी भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखने लगता है, तो पूर्ण सत्य देखने लगता है, प्रज्ञा से देखने लगता है। पकारेन जानातीति पंजा, प्रकार प्रकार से जानना ही प्रज्ञा है। इससे भ्रम भ्रांति माया मरीचिका दूर हटने लगती है। जब हम केवल बहिर्मुखी रहते हैं तो एकांगी दृष्टि से देखते हुए आंशिक सत्य का यानी भ्रम भ्रांति का ही जीवन जीते हैं, परंतु जब अंतर्मुखी होते हैं तो अनेकांगी दृष्टि से देखते हुए भ्रम भ्रांतियों से छुटकारा पाकर पूर्ण सत्य की ओर बढ़ने लगते हैं। अंतर्मुखी होना है मैं पूर्ण सत्यता की ओर कैसे ले जाता है, इसे समझें। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन के देखने, सुनने, चलने, छूने और विचारने के आधार पर ही हमारे लिए किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का अस्तित्व है, इसके बिना नहीं। जब हम केवल बहिर्मुखी रहते हैं तो इन विषयों के सेवन में इतने निमग्न हो जाते हैं कि उस समय उनके अस्तित्व के आधार की ओर यानी अपनी ओर देखते ही नहीं, आंशिक सत्य की भ्रांति में अपना होश खो बैठते हैं। लेकिन जब बाह्य विषयों के साथ साथ सजग रहकर अपने आप को देखने लगते हैं तो बात कुछ और ही होती है। बाहर का आलंबन जब भीतर की अनुभूतियों को उजागर करता है तो संपूर्ण सत्य की सजगता का काम शुरू हो जाता है। स्व में साक्षी भाव से देखने का उपक्रम शुरू होता है। भ्रामक आंशिक सत्य से स्थित होकर देखते हैं तो स्वस्थ होकर देखते हैं, भोक्ता भाव से निकलकर पूर्ण सत्य की ओर कदम उठने लगते हैं। तब स्पष्ट मालूम होने लगता है कि हमारे लिए प्रत्येक विषय का अस्तित्व किसी न किसी इंद्रिय द्वार पर संपर्क होने से ही होता है। इससे सारा प्रपंच स्पष्ट होने लगता है। किसी भी इंद्रिय द्वार पर तत्संबंधित विषय के संपर्क में आने पर मानस का एक भाग जानने का काम करता है, दूसरा पहचानने और मूल्यांकन करने का, तीसरा संवेदनशील होने का और चौथा प्रतिक्रिया करने का काम करता है। देखते हैं कि पांचों इंद्रियां तो शरीर पर केंद्रित हैं ही, मन भी शरीर पर ही स्थित है, शरीर से अलग नहीं। अतः हमारे लिए शारीरिक इंद्रियों के सभी आलंबनों की और इसी प्रकार मन के सभी आलंबनों की वास्तविक सच्चाई बाहर नहीं, अपने शरीर की सीमा के भीतर है। सच्चाई के इस महत्वपूर्ण हिस्से को भुला दें तो सत्य की पूर्णता नहीं प्राप्त होती। बाहर की सच्चाई का शरीर की सीमा के भीतर वेदन करना यानी अनुभव करना और उस वेदन को भी साक्षी भाव से देखना ही सत्य की संपूर्णता की ओर बढ़ना है।
बाहर से सभी रूप, शब्द, गंध, रस, स्पृष्टव्य पदार्थ का और भीतर के संकल्प विकल्प का प्रत्यक्षीकरण करता है, तो अपने शरीर और मन के संयुक्त धरातल पर उनका अनुभव करता है, यानी वेदन करता है। साधक इस अनुभव से जान लेता है कि यह वेदन सुखद हो या दुखद, सूक्ष्म हो या स्थूल, सर्वदा अनित्य ही है। जो अनित्य है वह दुख ही है। जो स्वभाव से ही अनित्य है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं, प्रभुत्व नहीं। इस अनित्य धर्मा को नित्य धर्मा बनाना चाहें तो बना नहीं सकते, दुख धर्मा को सुख धर्मा बनाना चाहें तो बना नहीं सकते। इसी माने में अनात्म है। बाहर या भीतर के किसी भी आलंबन का जब जब यूं प्रज्ञापूर्ण स्वानुभव होता है या वेदन होता है तो अनित्य, दुख, अनात्म बोध ही जागता है। इससे अहम, मम की सघन माया पिघलती है, पूर्ण सत्य स्पष्ट होता है, क्योंकि अब इंद्रियों का आलंबन मात्र ही प्रमुख नहीं रह जाता, बल्कि उसके साथ साथ आलंबन के अस्तित्व का वास्तविक आधार यानी अपने तन और मन के संयुक्त धरातल का भी बोध होने लगता है। उस पर होने वाली हलचल का भी बोध होने लगता है। इस अवस्था में सत्य आंशिक न रहकर पूर्ण होने लगता है। अन्यथा तन और मन के जिस संयुक्त धरातल पर आलंबन का अस्तित्व है, वह धरातल ही अनजाना रह जाए तो आलंबन का यह सत्य आंशिक ही रहता है और भ्रम भ्रांति पैदा करता रहता है। विपश्यना का अभ्यास इसीलिए है कि शनैः शनैः प्रयत्नों द्वारा उस अवस्था पर पहुंचें जहां संप्रज्ञान यानी संपूर्ण जानकारी वाली सजगता बनी रहे, हर अवस्था में बनी रहे। लेटे बैठे, खड़े, चलते फिरते, खाते पीते, नहाते धोते, बोलते मौन रहते, सुनते, देखते, चखते, सूंघते, छूते संपूर्ण सजगता बनी रहे। चिंतन चले तो भी स्पष्ट अनुभव होता रहे कि मन सदैव शरीर से जुड़ा है। अतः चिंतन का आधार केवल मन ही नहीं बल्कि मन और तन का संयुक्त धरातल है। चिंतन के समय मन शरीर के बाहर नहीं चला जाता, मन शरीर के बाहर नहीं चला जाता, न उस समय के काल्पनिक विषय में रमण करने लगता है, पर रहता शरीर में ही है, लेकिन अज्ञानवश अपने ही आधार को यानी शरीर को और शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को भुला देता है। आंशिक सत्य की माया उसे भरमा देती है, परंतु जब होश जागता है तो फिर स्वस्थ हो जाता है, स्व में स्थित हो जाता है। संवेदनाओं का आधार नहीं छोड़ता तो संपूर्ण सत्य की सजगता में प्रतिष्ठित होता है। यही प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होना है। जब ऐसा होता है तो ही सही माने में आर्य सत्यों का साक्षात्कार होता है। आर्य सत्य केवल श्रद्धा के भावावेश अथवा बुद्धि के तर्क विलास से स्वीकार करने के लिए नहीं है। इनका दर्शन हो यानी अनुभव हो, वेदन हो तो ही आर्य सत्य है। साधक वेदन के आधार पर ही समझता है कि जो दुखद है सो तो प्रत्यक्ष दुख है ही, परंतु जो सुखद है अथवा असुखद अदुखद है वह भी अनित्य होने के कारण अंततः दुख धर्मा ही है। इसी संपूर्ण सजगता के आधार पर इस प्रथम आर्य सत्य का दर्शन करने लगता है। इसी प्रकार साधक प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा देखता है कि बाहरी या भीतरी आलंबन जो भी हो, तन और मन के संयुक्त धरातल पर जब जब उसकी प्रिय संवेदना होती है तब तब राग की तृष्णा जगाकर, और जब जब अप्रिय संवेदना होती है तब तब द्वेष की तृष्णा जगाकर दुखी ही होता है। इस प्रकार दुख के कारण रूपी दूसरे आर्य सत्य का भी स्वयं साक्षात्कार करता है। इस संपूर्ण सजगता के कारण ही दुखों से मुक्त होने का मार्गदर्शन होता है। मुक्ति के मार्ग पर हर कदम संपूर्ण सजगता से उठाता है। ऐसी अवस्था में दर्शन मात्र फिलॉसफी नहीं रह जाता, प्रज्ञा केवल श्रुतमयी या चिंतनमयी नहीं रह जाती। अब प्रज्ञा का वास्तविक जीवन जीता है। प्रज्ञा अनुभूतियों के स्तर पर भावित होती है, अतः भावनामयी होती है। इससे दर्शन सम्यक होता है, गलत नहीं, मिथ्या नहीं। इसी प्रकार जो संकल्प विकल्प होते हैं वे सम्यक ही होते हैं, गलत नहीं, मिथ्या नहीं। ऐसा संपूर्णतया सजग साधक जब वाणी से कुछ बोलता है तो सत्य ही, मिथ्या नहीं, मधुर ही, कटु नहीं, सार्थक ही, निरर्थक नहीं, यों वाणी सम्यक होती है। शरीर से जब कोई काम करता है तो भी सम्यक ही करता है। ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे अन्य प्राणियों की हानि हो, न हत्या करता है, न व्यभिचार, न मद्य सेवन। यों कर्मांत स्वतः सम्यक हो जाते हैं।
आजीविका ऐसी होती है जिससे अन्य प्राणियों को अपने सदाचार भंग करने का प्रोत्साहन न मिले, अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग न हो। यों आजीविका सम्यक होती है। सारे मानसिक व्यायाम यानी प्रत्यक्ष पुरुषार्थ भी सम्यक होते हैं। नया दुर्गुण अपने भीतर आने नहीं देता, जो पुराने संग्रहित हैं उन्हें दूर करता है, जो सद्गुण नहीं हैं उनको जगाता है और जो हैं उनका संवर्धन करता है। यों सम्यक व्यायाम होता है। संपूर्ण जानकारी वाली सजगता होती है तो ही स्मृति सम्यक होती है। यों क्षण क्षण संपूर्ण सजग रहता हुआ चित्त की जो एकाग्रता प्राप्त करता है, समाधि उपलब्ध करता है, वह भी सम्यक होती है, मिथ्या नहीं, भ्रामक नहीं, कल्पनाजन्य नहीं। साधक अष्टांगिक आर्य मार्ग का अनुभूतियों के स्तर पर दर्शन करता है तो इस आर्य सत्य का जीवन जीता हुआ नए संस्कार बनाना बंद कर देता है और पुरानों का क्षय करते करते इसी जीवन में इंद्रियातीत निर्वाणिक अवस्था की अनुभूति कर लेता है और इस प्रकार दुख निरोध की आर्य अवस्था पर पहुंच जाता है। यों आर्य सत्य का धर्म जब केवल अंधाभावावेश अथवा बौद्धिक ऊहापोह का विषय न रहकर धारण करने का विषय बन जाता है, तब वस्तुतः परम कल्याणकारी होता है। आओ अपने तन और मन के संयुक्त धरातल पर क्षण प्रतिक्षण प्रकट होने वाली संवेदनाओं की सच्चाइयों की संपूर्ण जानकारी रखते हुए सतत जागरूकता का जीवन जीने का अभ्यास करें और वस्तुतः अपना परम मंगल कल्याण साध लें। दोस्तों, आज के इस दूसरे भाग में हमने अनुभव किया कि संवेदना एक जंक्शन है जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक दुख बढ़ाने वाला भोक्ता भाव से राग द्वेष, दूसरा दुख रुकने वाला साक्षी भाव से समता। अभ्यास से तटस्थ भाव मजबूत होता है, नए संस्कार बनना बंद, पुराने क्षय, और अंत में संवेदनाओं का निरोध होता है। भवचक्र का टूटना ही निर्वाण की शांति है। और अंधों हाथी की उपमा से समझा, आंशिक सत्य भ्रामक, अंतर्मुखी होकर प्रज्ञा से पूर्ण सत्य तक पहुंचना। आर्य सत्य अनुभव से ही साक्षात्कार होते हैं और यही अष्टांगिक मार्ग का जीवन जीना है। ये सीरीज अब और गहरी होने वाली है। भाग 3 में जानेंगे 4 सतिपट्ठान काया, वेदना, चित्त, धम्म अनुपश्यना से निर्वाण तक का पूरा मार्ग, आश्रव से अनाश्रव होना। ये यात्रा अधूरी मत छोड़िए। भाग 3 जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट सब्सक्राइब करके सेव कर लें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।